दोस्तों नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेसर एजुकेटर भर्ती को लेकर के बड़ी अपडेट आप सभी के लिए निकलकर सामने आ रही है और फाइनली आप सभी का इंतजार समाप्त हो चुका है। सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन पूरा और आवेदन की प्रक्रिया शुरू। किस जिले से ये बड़ी अपडेट आप सभी के लिए निकलकर सामने आ रही तथा अन्य सभी जिलों को लेकर के क्या विभागीय अपडेट है उसको क्लियर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और ऑफिशियल अपडेट आगे पाना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में 10,684 पदों पर ईसीसी ई एजुकेटर और 5,083 पदों पर स्पेशल प्रोफेसर एजुकेटरों की नियुक्ति की जानी है और ये दोनों भर्तियां आउटसोर्सिंग संविदा जॉब्स के रूप में निकाली गई हैं और बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अब आउटसोर्सिंग संविदा जॉब्स पर विज्ञापन की प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए आउटसोर्सिंग संविदा के रूप में एक सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन करना होता है, जिसके द्वारा भर्ती की संपूर्ण प्रक्रिया जो है वो संपादित कराई जाती है। अभी तक आप सभी लोगों ने देखा कि ऑफिशियली और पब्लिक डोमेन में मात्र 5 जिलों से सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की ऑफिशियल विज्ञप्तियां जारी हुई थी और अभी तक किसी भी जिले में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के अंतिम जो है रूप से डिसाइड नहीं किया गया था कि किस सेवा प्रदाता एजेंसी को यह भर्ती विज्ञप्ति पूरी कराने की जिम्मेदारी दी जा रही है। लेकिन अब दोस्तों आप सभी का फाइनली इंतजार समाप्त हो चुका है और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और आवेदन की प्रक्रिया को लेकर के भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से बहुत जल्द ऑफिशियल विज्ञप्ति आप सभी को देखने को मिलेगी। तो खबर जानने से पहले आप सभी साथियों को बता दें कि जितनी भी आउटसोर्सिंग संविदा जॉब्स होती हैं, सब में अगर आप सभी लोग आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको सेवायोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। चाहे आप ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में आवेदन करें या स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में, दोनों भर्तियों में आवेदन की प्रक्रिया जो है सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से ही संपादित कराई जाएगी, क्योंकि इसके लिए अलग से पोर्टल विकसित किए जाने की कोई तैयारी नहीं और विभाग की तरफ से बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से ही इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया कंप्लीट कराई जाएगी और सेवा प्रदाता एजेंसियों के थ्रू ही ये सारा प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ेगा। तो इसलिए जो भी भाई बहन ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं और अभी तक सेवायोजन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो फटाफट सभी जिलों के भाई बहनों से निवेदन है कि सेवायोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कंप्लीट कर लें। अगर रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो सेवायोजन पोर्टल के कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करके अपनी इश्यू को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसके लिए भी बात की गई है और वहां से जो है बोला गया है कि आप सभी लोग 10 से 4 बजे के बीच में अपनी जो सेवायोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन है उनकी दिक्कतों को लेकर के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं और आपकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। कांटेक्ट की डिटेल जानकारी डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर हम आप सभी को शेयर कर देंगे। वहां से आप सभी लोग अपनी समस्याओं को सॉर्ट आउट कराने के लिए सीधे सेवायोजन निदेशालय लखनऊ से संपर्क कर समस्याओं को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो जिन भाई बहनों का रजिस्ट्रेशन हो गया है, अच्छी बात है, चेकआउट कर लें, आपके सारी चीजें वेरीफाइड हो गई हैं सेवायोजन पोर्टल पर और आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और जिन भाई बहनों का अभी तक सेवायोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो सभी लोग फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लें, क्योंकि लगभग सभी जिलों में जो है ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया को लेकर के इसी महीने गुड न्यूज आप सभी को देखने को मिलेगी, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया है। अगस्त में विज्ञप्ति आई थी इन पदों पर भर्ती को लेकर के और अभी तक विज्ञापन किसी भी जिले में शुरू नहीं हो सके हैं और अब विभाग के पास टाइम जो है वो थोड़ा शार्ट होता जा रहा है। ऐसे में आप सभी को एक साथ कई जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की विज्ञप्तियां और एक सप्ताह में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पूरी होकर के आवेदन की प्रक्रिया शुरू होती नजर आएगी। अब दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 4 से 5 जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की जो विज्ञप्तियां जारी की गई थी, जैसे सुल्तानपुर है, सीतापुर है, देवरिया है और पीलीभीत है, जहां पर सबसे पहले विज्ञप्ति जारी की गई थी। अब आप सभी को बता दें अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक जिले में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन का जो है कार्य पूरा किया जा चुका है और वहां पर इसी सप्ताह यानी सैटरडे तक जो है आरए ग्रांट कर दिया जाएगा और आवेदन की प्रक्रिया अगले सप्ताह स्टार्ट होने की ऑफिशियल विज्ञप्ति आप सभी को देखने को मिलेगी। क्या है प्रोसेस और क्या चीजें क्लियर हुई हैं सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के, आवेदन प्रक्रिया को लेकर के, किस जिले से ये अच्छी और सकारात्मक खबर आप सभी के लिए निकलकर सामने आ रही है, उस पर नजर डाल लेते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को बता दें कि सुल्तानपुर जिले से आप सभी के लिए बड़ी और सकारात्मक खबर निकलकर सामने आ रही है और सुल्तानपुर जिले में जो सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी हुई थी वह आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं और उसी के बाबत यहाँ पर आगे की कार्रवाई कंप्लीट कर ली गई है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश और बीएसए सुल्तानपुर की तरफ से। यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि सेवा प्रदाता एजेंसी चयन को लेकर के जो सुल्तानपुर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से जिम बेड अपलोड की गई थी उसको लेकर के कार्रवाई पूरी की गई। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं 25 अक्टूबर को ये ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी की गई थी सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के, जहां पर ईसीसी ई एजुकेटर और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया संपादित कराने की प्रक्रिया को लेकर के जो है सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की बात की गई थी। यहाँ पर देख सकते हैं 160 ईसीसी ई एजुकेटर एवं परिषदीय उच्च प्राथमिक या कंपोजिट विद्यालयों में 160 में लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम के लिए 42 तकनीकी अनुदेशकों की संविदा के आधार पर आउटसोर्सिंग माध्यम से सेवाएं लिए जाने हेतु सेवा प्रदाता एजेंसी चयन जेम पोर्टल के माध्यम से किए जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय सुल्तानपुर के आदेश दिनांक 21/10/2024 के अनुक्रम में जेम पोर्टल पर बिट संख्या पूरी मेंशन की गई है को अपलोड कराते हुए निविदा आमंत्रित की गई। इच्छुक फर्मों के द्वारा बिड अपलोड करने की अंतिम तिथि 4/11/2024 निर्धारित की गई थी 12 बजे तक, जो दिनांक 4/11/2024 को दोपहर 12:30 बजे बिड को समिति के समक्ष खोली जा सकती है। बिडर्स को बिना कारण बताए बिड को निरस्त करने का अधिकार समिति को सुरक्षित रहेगा। उपेंद्र गुप्ता जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुल्तानपुर की तरफ से, और सुल्तानपुर की तरफ से तीव्रता दिखाते हुए सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के आगे की कार्रवाई पूरी कर ली गई। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दें सुल्तानपुर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया संपादित कराने को लेकर के जो जेम पोर्टल पर विज्ञप्ति अपलोड की गई थी उसमें लगभग 162 कंपनियों ने भर्ती प्रक्रिया संपादित कराने को लेकर के जो है वो बोली लगाई थी, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से उनमें से जब छटनी की गई यानी टेक्निकल इवैल्यूएशन की प्रक्रिया पूरी की गई तो सिर्फ 3 सेवा प्रदाता एजेंसियां जो हैं वो अंतिम रूप से डिसाइड की गई हैं। और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं जिन सेवा प्रदाता एजेंसियों को अंतिम रूप से चयनित किया गया है उनमें से पहली यहाँ पर देख सकते हैं इलाक्सी एजुकेशन ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड है, और दूसरी है अबिका इंफ्राटेक एंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड है, तीसरी है जेडीवीएल ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड। ये 3 सेवा प्रदाता एजेंसियां जो हैं वो फाइनेंशियली जो है क्वालिफाइड हुई हैं अंतिम रूप से चयन के लिए, और सुल्तानपुर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से इन 3 सेवा प्रदाता एजेंसियों में से किसी एक का जो है आरए ग्रांट किया जाएगा और उसके बाद जो है आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो सुल्तानपुर में जो भी भाई बहन रिलेटेड हैं वहां के सभी भाई बहन सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया को लेकर के आश्वस्त हो जाएं। उनके यहाँ सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन हो चुका और इन्हीं 3 सेवा प्रदाता एजेंसियों में से एक आपको देखने को मिलेगी आपकी भर्ती प्रक्रिया कंडक्ट कराने को लेकर के। सुल्तानपुर जिले के जो भी भाई बहन अभी तक सेवा आयोजन पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं अपना रजिस्ट्रेशन फटाफट कंप्लीट कर लें, और अगले सप्ताह जो है सुल्तानपुर जिले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी और आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ये बड़ी और लेटेस्ट अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रही थी ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को लेकर के, जो हमने आप सभी के साथ डिस्कस की है। दोस्तों अन्य जिलों को लेकर के आप सभी को यहाँ पर अवगत करा दें कि अन्य जिलों में जहां पर सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की विज्ञप्तियां जारी की जा चुकी हैं और वहां पर आप सभी को बता दें इसी सप्ताह जो है सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन अंतिम रूप से कर दिया जाएगा और दिसंबर में ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शेष जो जिले आपके पास 70 से 71 बचते हैं वहां पर अभी आप सभी को सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की विज्ञप्तियों का इंतजार करना पड़ेगा और आवेदन फॉर्म के लिए भी अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जिन जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की ऑफिशियल विज्ञप्तियां जारी हो चुकी हैं उन जिलों में बिल्कुल कंफर्म है कि दिसंबर माह में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब आप सभी को बता दें सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया सभी जिलों में लगभग अपने अंतिम चरण में है और सुल्तानपुर जिले में आप सभी लोगों ने देख ही लिया कि सेवा प्रदाता एजेंसी का केवल इन 3 में से एक को डिसाइड करते हुए आरए ग्रांट करना है, उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो सभी जिलों के साथी अब तैयार हो जाएं ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म को लेकर के, क्योंकि अब आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है और बहुत जल्द जिलेवार भर्तियों के विज्ञापन सेवा आयोजन पोर्टल पर रजिस्टर्ड होकर के देखने को मिलेंगे। और आप सभी को बता दें जिन जिलों में
आवेदन की प्रक्रिया दिसंबर में शुरू हो जाएगी। वो वहाँ पर जनवरी के फर्स्ट वीक में आवेदन करने की लास्ट डेट आप सभी को देखने को मिलेगी। तो ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। जिन भाई-बहनों के डॉक्यूमेंट नहीं कंप्लीट हैं, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लें, सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कंप्लीट कर लें और बाकी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होती जा रही हैं और जैसे-जैसे जिलेवार सेवा प्रदाता एजेंसियों के चयन और आवेदन की विज्ञप्तियाँ निकलती रहेंगी, आपको चैनल के माध्यम से सूचित किया जाता रहेगा। यहाँ पर केवल ऑफिशियल अपडेट ही देने का हम प्रयास करते हैं। बाकी आगे के जिलों को लेकर के क्या विभागीय अपडेट है, इसके बाबत लखनऊ एससीईआरटी पर बहुत जल्द हम लोग संपर्क करने वाले हैं। वहां से जो अपडेट ऑफिशियल डीजी मैम की तरफ से निकल कर सामने आएगा, उससे भी आप सभी को अवगत कराएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।